सत्र का आज चौथा दिन है और आज भी सदन में भारी हंगामे के आसार हैं। बीते 3 दिनों से विपक्ष के जोरदार हंगामे और नारेबाजी की वजह से संसद की कार्रवाई बार बार बाधित हो रही है। एक तरफ जहां सरकार आज कुछ बेहद अहम बिल पेश और पास कराने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल नीट पेपर लीक जैसे मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने पर अड़े हुए हैं। आइए आपको बताते हैं कि आज संसद में कौन कौन से अहम विधेयक टेबल हो सकते हैं और विपक्ष का रुख आखिरकार क्या रहेगा। सबसे पहले बिल की बात कर लेते हैं। आयकर संशोधन विधेयक 2026 टैक्स नियमों को और सरल बनाने के लिए पेश हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2026, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक, साथ ही एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026, वहीं विद्युत संशोधन विधेयक, साथ ही बीज विधेयक, कीटनाशक प्रबंधन विधेयक भी आज टेबल किया जा सकता है। मॉनसून सत्र में टकराव की स्थिति साफ नजर आ रही है। सरकार चाहती है कि आज लिस्ट किए गए महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा हो और वो वापस हो, लेकिन विपक्ष नीट मामले और छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा की अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। सुबह 11 बजे जैसे ही कार्रवाई की शुरुआत होगी, प्रश्नकाल में ही हंगामे के पूरे आसार हैं। कांग्रेस और सहयोगी दल नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। ऐसे में आज सदन कैसे चलेगा, इसके लिए हमारे सहयोगी अक्षय राय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। अक्षय, जिस तरीके का हंगामा पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं, आज भी कई विधेयक है जो सरकार की मंशा है कि उसे टेबल किया जाए, लेकिन विपक्ष की मंशा किन्हीं और मुद्दों को लेकर साफ तौर पर देखी जा रही है। क्या कुछ आज हो सकता है सदन में? देखिए, जिस तरह से पिछले 3 दिन रहे हैं, वॉश आउट हो चुका है पूरा कार्रवाई, और ये माना जा रहा है कि आज भी कार्रवाई के नाम पर बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल सकता है। हंगामा और शोर शराबा निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। 10:30 बजे के आसपास इंडिया गठबंधन की बैठक भी बुलाई गई है। इसके अलावा एनडीए ने भी ऐलान किया है कि वो प्रदर्शन मकर द्वार पर करेगा। विपक्षी दल लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। सरकार चर्चा कराने को तैयार है, लेकिन विपक्ष का अड़ियल रवैया निश्चित रूप से सदन को में बाधा डाल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज की जो स्थिति है वो किस तरह से सदन में देखने को मिलती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, उन्होंने कहा है कि युवाओं के कल्याण के लिए बहुत चीज़ें करनी हैं, और हमने जो कदम उठाया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, जो दोषी हैं, जो गुनाहगार हैं पेपर लीक में, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरफ से कहा जाता है सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि प्रदर्शन को थामा जा सके, युवाओं के बीच में एक विश्वास पैदा किया जा सके, लेकिन विपक्ष लगातार चिंगारी भड़काते हुए नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे विपक्ष ने एक तरफ से युवाओं को अपने कब्जे में ले लिया है। अराजक तत्व लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिसकर्मियों के चोटिल होने की भी रात में खबरें आई हैं। हालांकि फिलहाल अभी शांति है, लेकिन कहा जा सकता है कि सदन से लेकर के सड़क तक संग्राम है। कोशिश सरकार की यही है कि जल्द से जल्द इस मुद्दे को थामा जाए और सदन में चर्चा कराई जा सके। कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम आरोप लगाए, 150 से ज़्यादा पेपर लीक का जिक्र किया। जेपी नड्डा ने उसका जवाब दिया कि लगातार विपक्षी सरकारों में भी पेपर लीक होते रहे हैं। पेपर लीक रोकना सरकारों का काम है, लेकिन इस पर राजनीतिकरण की जा रही है। अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि 11 बजे की जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो विपक्ष का रवैया किस तरह रहता है, सरकार किस तरह से आगे बढ़ती है, सदन में किस तरह की हरकत देखने को मिलती है। लेकिन कहा जा सकता है कि जो भी कुछ हो रहा है लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ज़रूरी ये है कि संवाद के जरिए समाधान की कोशिश की जाए, और इसी समाधान की बात सरकार की ओर से की जा रही है। प्रधानमंत्री का ये पोस्ट भी बता रहा है कि सरकार इस मामले को लेकर पहले से सजग है और कार्रवाई का आश्वासन यहां पीएम की तरफ से खुद दिया जा रहा है। जेपी नड्डा ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया और कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए बातचीत करनी होगी, उसके लिए सदन की कार्रवाई को संचालित करना होगा। लेकिन यहां पर तो मंशा ये है कि सदन की कार्रवाई ही सुचारू रूप से ना चले, तो आखिरकार जब कार्रवाई नहीं चलेगी तो आप बातचीत करके हल भी कैसे निकालेंगे? सरकार जवाब कहां देगी आपको? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने कह दिया है कि जो भी बातचीत होगी वो सदन के अंदर होगी। अगर सीजेपी के लोग बातचीत करना चाहते हैं, न्यूट्रल उन्होंने बात कही है प्लेस ढूंढने की, वो भी सरकार तैयार है। लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है वो निश्चित रूप से सरकार के लिए भी चिंता का सबब है, और इसके कारण आम जनमानस को भी अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 16 मेट्रो स्टेशन जो लुटियन जोन है उसके आसपास के बंद कर दिए गए हैं, जिससे कि लोगों को मूवमेंट में, खास करके यहाँ पर केंद्रीय कार्यालय हैं और तमाम स्टाफ यहाँ पर
काम करने आते हैं उनके लिए बहुत परेशानियों का सामना बिल्कुल। करना पड़ रहा है। अब देखना दिलचस्प यही रहेगा कि क्या आज जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो फिर सुचारू रूप से चल पाती बिल्कुल है, नहीं चल पाती अक्षय, है या इसी का इंतजार रहेगा कि सदन की कार्यवाही जब शुरू होती तो ये सुचारू रूप से चल सके, लेकिन अब देखना होगा क्या तस्वीरें होती। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों